मेरे चैनल में। आज मैं 67th बीपीएससी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ला रहा हूँ। इसका पर्पस ये है कि एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर का काम करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन है भारत विश्व का छठा बड़ा देश है, क्या ये सही है? पहले ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। दूसरा है यह स्थल खंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है। तीसरा ऑप्शन है समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय में स्थित है। और चौथा ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से सही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें और मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आवे तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या लिखा हुआ है, कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य लिखा हुआ है कि असत्य लिखा हुआ है। पहले इस पे जोड़ देना है, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सत्य पूछ रहा है तो हमें सत्य पे ध्यान देना होगा। पहला ऑप्शन है भारत विश्व का छठा बड़ा देश है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत 7th है, इंडिया का जो पोजीशन है वो 7th है, इसलिए ऑप्शन पहला गलत हो गया। तो क्वेश्चन उठता है कि पहला किसका है। तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट से लेके 7 तक आपको जानना चाहिए। तो पहला है रशिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा हो गया चाइना कर लीजिए, चौथा हो गया यूएसए, पांचवा हो गया ब्राज़ील, छठा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और 7th हो गया इंडिया का। तो ये एटलीस्ट इतना आपको जानना चाहिए। तो ये है, इसके अनुसार ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे की ओर तरफ। यह स्थल खंड के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। जो इंडिया का लैंड मास है 2.4 है। तो उसी तरीके से अगर रशिया की बात करोगे तो रशिया का लैंड मास लगभग देखा जाए तो 5.31 है। 5.31 रशिया का है, सबसे ज़्यादा है। हम लोग से लगभग अगर बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग से 3 गुना से भी ज़्यादा है। तो ये हो गया। इसी तरीके से आप और भी कंट्री को देख सकते हैं, जैसे कनाडा है, हम लोग से 3 गुना से भी ज़्यादा है। चाइना है, हम लोग से भी 3 गुना से ये भी ज़्यादा है। उसके बाद यूएसए का भी ज़्यादा है। ब्राज़ील का भी देखें तो 2.65 है, हम लोग से 5 गुना ज़्यादा है। और ये 2.65 हो गया ब्राज़ील का, और ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा 2.3। तो इन सारे देखा जाए तो भारत का कम है, ठीक है, काफ़ी कम है। तो अगला पे चलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखते हैं तीसरे पे आते हैं। समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये अगर इस तरह का एब्सोल्यूट वर्ड अगर लगता है, इस्तेमाल होता है, समूचा हो गया, केवल हो गया, किंतु परंतु हो गया, तो इस तरह की स्टेटमेंट में अगर वर्ड लिखा हुआ है तो समझिए यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिए समूचा लिखा हुआ है, इसलिए ये भी क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे देखिए मैं इंडिया का मैप बनाने जा रहा हूँ। तो जैसे इंडिया का मैप हो गया, इंडिया का मैप बनाइए और बनाने के बाद मैं बताता हूँ। जैसे ये इंडिया का हो गया, बहुत छोटा मैं बना रहा हूँ ब्रीफ में। जैसे ये आपने इंडिया का मैप बन गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए इंडिया का मैप हो गया। तो यहाँ पे जैसे 8 डिग्री बोला जाता है, 4 मिनट से ये लैंड का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। अब जैसे अब मान लीजिए ये पूरा टोटल अर्थ हो गया। तो अर्थ में क्या होगा? ये हो गया इक्वेटर, इक्वेटर हो गया। 0 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ में ये साउथ में है। इन दोनों क्षेत्रों को कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन, यानी उष्ण कटिबंधीय बोला जाता है। तो हमारा जो इंडिया है वो 8.4 से लेके 23.5 डिग्री लगभग अगर बात किया जाए तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है लाइन, जो यहाँ से लगभग क्रॉस करती है, इस तरह से क्रॉस करके
ये इंडिया का है, लगभग इक्वली डिवाइड करता है, भारत को लगभग इक्वली 2 भाग में डिवाइड करता है। तो अब देखिए, अब कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उष्णकटिबंधीय में स्थित है, यानी ये कह रहा है कि इंडिया सिर्फ इसी में स्थित है। तो ये कैसे हो सकता है, आधा ट्रॉपिकल में आधा सब ट्रॉपिकल में स्थित है। तो इसलिए क्या होगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि 23.5 डिग्री क्या करती है, डिवाइड करती है इंडिया को। तो जीरो से लेके, जीरो यहाँ 8 डिग्री से लेके, जीरो से लेके 23.5 डिग्री तक अगर इंडिया का देखा जाए तो आधा ही पोर्शन आ रहा है। आधा ऑप्शन थर्ड के लिए कर रहे थे कि जीरो से लेके 23.5 डिग्री के बीच में जो है उसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, और इसको ऊपर वाले को सब ट्रॉपिकल बोला जाता है, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ये समूचा जो होगा वो नहीं आ पाएगा, 0 से 23 है, आधा गया है, आधा सब ट्रॉपिकल में, इसलिए ये क्या होगा, ऑप्शन गलत हो गया। अब चौथे पे आते हैं, पहला भी गलत था। चौथे पे आते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के निर्धारण, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके बारे में आगे जब देशांतर में पढ़ाऊंगा तब उसमें सारा मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे घंटा मिनट सेकंड कैसे निकलता है। अभी फिलहाल इतना ही है, जानिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइए कि जो 82.5 डिग्री है कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है, स्टेट कौन कौन से। जैसे मान लीजिए 82.5 डिग्री लगभग इलाहाबाद के प्रयागराज के आसपास से गुजरती है, तो ये कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये 5 स्टेट है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन में। अब देखिए, पहला गलत है, पहला दूसरा सही है, लेकिन इसमें क्या ऑप्शन में पहला गलत है, इसलिए ये भी गलत हो गया। बी में है 2 और 3, दूसरा जो है सही है लेकिन तीसरा गलत है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। सी में आते हैं 1 और 3, तो 1 गलत है और 3 भी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। अब चौथा में आता है 1, 2 और 3, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचता है ऑप्शन ई, यानी इनमें से कोई नहीं या मोर देन 1, तो इसमें आंसर क्या होगा, मोर देन 1, यानी 2 और 4, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा। तो इसी पैटर्न पे आप तैयारी करिए, इस लेवल का अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गया, बनाने आ गया, तो एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक हो सकता है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, उसी टॉपिक से मिलता जुलता है ये। तो इसमें कह रहा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है, पहला ऑप्शन। दूसरा है चाइना का क्षेत्रफल यूएसए से कम है। तीसरा ऑप्शन, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और चौथा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 4% है। अब इसमें बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन देख लीजिए, 1 और 2, 1 और 4, सी में ओनली 3 और डी में है 3 और 4, या फिफ्थ में है नॉन ऑफ दीज या ऑल द अबव। ठीक है, तो ऑल द अबव नहीं, मोर देन 1 करिए। ठीक है, तो इसका आंसर, अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है, क्या ये बात सही है? तो क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया से कम है। ऑस्ट्रेलिया कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया 6th पोजीशन पे है, इंडिया 7th पोजीशन पे है, तो ऑस्ट्रेलिया पहले आएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है चाइना का क्षेत्रफल यूएसए से कम है, चाइना का क्षेत्रफल यूएसए से कम है। चाइना का जो क्षेत्रफल है यूएसए से ज़्यादा है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या होला, हालांकि कई जगह दिया हुआ है बुक्स में कि यूएसए का ज़्यादा है चाइना से, लेकिन हम इसको लेके चल रहे हैं कि चाइना का ज़्यादा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड में आते हैं, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट, इतना ही है इसका। और चौथा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 4% है, तो ये एग्जैक्टली क्या है, 2.4% है ये, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब देखिए आंसर में कौन सा होगा, सिर्फ 3 सही है, तो 3 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ओनली सी है, ओनली 3 आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद से भी क्वेश्चन बनाया करिए, और ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है, कैसे उससे निकाला जाता है, सही क्या है गलत क्या है। ये सिर्फ डेटा पे ही इसमें खेला जाता है कि 2.4 के जगह 4 कर दिया, 6 कर दिया, रैंक के जगह 4th के जगह 5th कर देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप गौर से देखें, गौर से पढ़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन के सीरीज़ में मैं एक अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा जोड़ा सही नहीं है,
नॉट करेक्टली मैच। इस पे कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, क्या ये सही है? दूसरा है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है। तीसरा ऑप्शन है भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। और डी में ऑप्शन है भारत में राज्यों की संख्या 29 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसका आंसर बताना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आप लोग बताएं, और इसके बारे में हो सके तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन जानते हो आप इसको आंसर करें, आंसर दें। ठीक है, तो पहला पे चलते हैं। पहला है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये 32 लाख, जैसा कि मैंने बताया है कि 3.28 है, ये बिल्कुल सही है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 4 से 37 6, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है कि भारत में राज्यों की संख्या 29 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। तो अब देखिए यहाँ 29 लिखा हुआ, यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो इसको क्लेरिफाई करें। तो अभी क्या हुआ कि पहले अब वर्तमान में क्या हो गया? 28 स्टेट हो गए, 20 स्टेट हो गए। और यूटी कितना हो गया? हाँ, स्टेट की बात करें कि 28 स्टेट एंड 8 यूटी है अभी रिसेंट में इतना है। तो पहले कितना था? तो 29 था जब तेलंगाना ऐड हुआ था 2014 में, 1 जून 2014 में तेलंगाना तब 29 हो गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर जब स्क्रैप हुआ, जब स्टेट हटा, तो यूटी कितना हो गया? 9 हो गया। इधर यूटी 9 हो गया, स्टेट में क्या हो गया कि क्योंकि एक घट गया तो 28 हो गया। तो स्टेट क्या हो गया? 28 हो गया। और यूटी क्या हो गया? यूटी पहले 7 से 9 हो गया। 9 के बाद अब क्या हुआ कि 9 के बाद अब क्या हुआ कि दादरा एंड न्यू हवेली, नागर हवेली और प्लस दमन दीव, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है। इसलिए क्या हुआ कि 9 के जगह पे 8 यूटी हो गया और 29 के जगह 28 स्टेट हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जम्मू और लद्दाख दोनों क्या हो गया? ये हो गया यूटी हो गया। इसलिए ये अभी रिसेंट में 28 स्टेट हो गए और यूटी की संख्या 8 हो गया। समझ में आ गया? तो थैंक है। कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य बताना है। तो पहला ऑप्शन है भारत के संपूर्ण विश्व का 19.5% जनसंख्या निवास करती है, क्या ये सही है? दूसरा है भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक के विस्तार का पूरब से पश्चिम के विस्तार से कम है। नहीं समझे? अभी मैं समझाता हूँ। देखिए, तो ये इसका आंसर पहले करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है भारत के संपूर्ण विश्व का 19.5% जनसंख्या निवास करती है। 19.5 नहीं है बल्कि 17.5% है, सेंसस 2011। ठीक है, अभी अगर रिसेंट की बात किया जाए तो कितना है हमारा? तो 17.77% है अभी रिसेंट, और ये 2021 के अनुसार है 17.5%। ठीक है, तो ये हो गया, यानी ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, यानी जो मुख्य भूमि है। देखिए, पहले मैप का मैं बना रहा हूँ, इंडिया का मैप। जैसे ये इंडिया का मैप हो गया, मैं जल्दी बनाता हूँ। ठीक है, जल्दी बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया। कह रहा है कि भारत के मुख्य भूमि, यानी यहाँ की बात कर रहा है कि ये वाली नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इसकी जो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर है। और इसकी बात पूरब से पश्चिम की बात किया जाए, ये वाली, तो ये हो जाएगा 2933।
यानी ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार, पूरब और पश्चिम वाला विस्तार ज़्यादा है, जबकि ये क्या है, ये जो है नॉर्थ से साउथ वाले ज़्यादा हैं, ये कम है। तो यही हो गया, ये ऑप्शन ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि इससे कम नहीं है, इससे ये दोनों ज़्यादा है, नॉर्थ साउथ वाले ज़्यादा है, क्योंकि 3214 किलोमीटर है और ये 2933 है, तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो अब आंसर की तरफ जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा, यानी आंसर डी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करिए, सॉल्व करिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा।